विजयनगर की राजकुमारी बीना को गहनों का बहुत शौक था। उसे सुंदर से सुंदर और कीमती गहने पहनना बहुत पसंद था। इसीलिए आसपास के सभी जौहरी उसके पास अपने गहने बेचने आते थे। ये देखिए राजकुमारी, ऐसा लगता है कि ये हार आपके लिए और आप इस हार के लिए ही बनी है। ये तो सच में बहुत ही सुंदर है। हमें बेहद पसंद आया। तुम्हें इसकी मुंह मांगी कीमत मिलेगी। बीना को वो हार इतना पसंद आया कि वो उसे हमेशा पहने रहती थी। मेरा हार, मेरा प्रिय हार, कहाँ गया? कहाँ गया मेरा हार? हार अभी तो यही था। क्षमा राजकुमारी। क्षमा बाद में मांगना, पहले वो हार खोजो। सिपाहियों! और क्या राजकुमारी? मेरा प्रिय हार किसी ने चुरा लिया है। मुझे वो हार किसी भी हाल में वापस चाहिए। आप चिंता ना करें राजकुमारी। मेरे रहते हुए इस राज्य में आपका हार चुराने की गुस्ताखी जिसने भी की है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। सिपाहियों, चलो मेरे साथ। विजय सेतु अपने सिपाहियों के साथ हार ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उसी समय उडांका की दुकान में उड़नका, उड़नका। मैं अपना उधार चुकाने आया हूँ। अरे उधार चुकाने? अरे देख, काम में देरी कैसी, पाई पाई जोड़ के। जल्दी चुकाओ, जल्दी चुकाओ। ये तो सिर्फ एक सिक्का है, बाकी के 4 सिक्के कहाँ हैं? तुमने मुझसे 5 सिक्के लिए थे पाई पाई जोड़ के। वो मैं धीरे धीरे चुका दूंगा। बड़े धीरे धीरे चुकाने वाले। मैं बस कल तक का समय दूंगा, वरना तुम्हारी खेत मेरी हो जाएगी। रामू दुखी होकर वापस अपने खेत आ गया। एक दिन में 4 सिक्के कहाँ से लाऊंगा? रामू इसी सोच में डूबा था। तभी विजय सेतु अपने सिपाहियों के साथ गुस्से में उधर से गुजर रहा था। पकड़ के बंदी बना लो उसे। वो किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए, समझ गए? विजय सेतु को गुस्से से चिल्लाता सुन रामू को लगा कि वो उसी के बारे में बात कर रहा है, जिससे रामू घबरा गया, क्योंकि विजय सेतु का गुस्सा तो पूरे विजयनगर में प्रसिद्ध था और उसके गुस्से का सामना करना रामू के बस की बात नहीं थी। इसीलिए रामू ने वहाँ से भागना ही उचित समझा। लगता है हार उसी ने चुराया है। पकड़ो उसे, भागने ना पाए। मुझसे भागकर कहाँ जाओगे? क्षमा सेनापति, पर बार बाद में करना। पहले ये बताओ, हार कहाँ है? हाँ, पर ये ऐसे नहीं बताएगा। जब काल कोठरी की हवा खाएगा तभी इसकी जुबान खुलेगी। सिपाहियों, बंदी बना लो इसे। ये मेरी बात नहीं सुनेंगे। बताता हूँ, मैंने वो हार उड़नका को दे दिया। सिपाहियों, इसे बंदी बना लो और उड़नका के पास चलो। उड़नका, तुम मिलावट करने से बाज नहीं आओगे। इस चावल में कंकड़ नहीं, बल्कि कंकड़ में चावल है। अरे इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है पाई पाई जोड़ के? अच्छा है ना, दांत मजबूत हो जाएंगे। देखो, बातें मत बनाओ, वरना महाराज से शिकायत कर दूंगा। अरे नहीं 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 नहीं, महाराज से क्या बोलना। तुम दूसरी बोरी ले जाओ पाई पाई जोड़ के। बच गया पाई पाई जोड़ के। उसी समय महामंत्री सारंगा भी उधर से गुजर रहे थे। महामंत्री जी की जय हो। विजय सेतु उड़ंका के पास पहुंचा। उड़ंका,
रामू ने जो तुम्हें दिया वो कहाँ है? रामू ने? वाह, एक तो उसने मुझे 5 की जगह 1 ही दिया, ऊपर से आपको भेज दिया। 5? मतलब 5 हार चुराने की साजिश है तुम्हारी? हार? अरे कैसा हार? कौन सा हार? किसका हार? तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है उड़ंका। सीधे सीधे हार दे दो, वरना तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे दुकान का भी नक्शा बिगड़ जाएगा। क्या? अब क्या करूं? अच्छा वो हार। अरे वो तो मैंने केशव को बेच दिया, वो अभी अभी यहाँ से निकला है। सिपाहियों, पकड़ो उसे, भागने ना पाए। उसका ये तो साहस। मुझसे होशियारी करते हो? अब जल्दी से बताओ कि वो हार कहाँ है? हार? कौन सा हार? बातें बनाने से मेरा गुस्सा कम नहीं होगा। जल्दी से बताओ, वरना इसकी सजा प्राण दंड हो सकता है। प्राण दंड? महामंत्री जी की जय हो। वो हार तो मैंने महामंत्री सारंगा को दे दिए थे। क्या? महामंत्री सारंगा? खैर, वो मंत्री है तो क्या हुआ? विजय सेतु का न्याय सबके लिए एक है। और इसीलिए उसने महामंत्री सारंगा को भी नहीं छोड़ा और बिना सोचे समझे उसे भी बंदी बना लिया और चारों को जेल में डाल दिया। क्या? सेनापति ने महामंत्री सारंगा को भी बंदी बना लिया? सिपाही, हमें पूरी सच्चाई जाननी है। तुम जाओ और छिपकर कारागार में उनकी बातें सुनो। महामंत्री सारंगा तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। सच सच बताओ, मेरा नाम किसने लिया था? क्षमा महामंत्री, सेनापति विजय सेतु मुझे प्राणदंड देने वाले थे। उसी से बचने के लिए मैंने आपका नाम ले लिया। मेरे पास कोई हार नहीं है। जब हार तुम्हारे पास ही नहीं, तो विजय सेतु तुम्हारे पास पहुंचा कैसे? अब वो मेरी वजह से महामंत्री जी। फिर सबने एक एक करके अपनी बात मंत्री जी को बताई। सैनिक ने उनकी बातें चुपचाप सुनकर सब कुछ महाराज विद्याधर को बता दिया। तो ये बात है। किसी को पता नहीं है कि हार कहाँ है, फिर भी सब कारागार में है। जाओ और फिर से बागीचे में हार खोजो, शायद वो वहीं कहीं हो। जो आज्ञा महाराज। मिल गया! मिल गया हार! महाराज, राजकुमारी का हार बंदर के पास था। क्या? बंदर के पास? मेरा प्यारा हार। सेनापति, अगर आपका हार को खोजने का प्रण पूरा हो गया हो, तो महामंत्री सारंगा और बाकी लोग जिन्हें आपने हार चुराने के जुर्म में बंदी बनाया है, उन्हें छोड़ दिया जाए। क्षमा महाराज, मुझे अफसोस है कि मैंने अपने गुस्से में किसी को उनका पक्ष रखने का मौका ही नहीं दिया। और फिर विजय सेतु ने सबको मुक्त कर दिया और तय किया कि अब वो कोई काम गुस्से के अधीन होकर कभी नहीं करेगा। देखा उपी अंकल, गुस्से से इंसान कभी कभी कितनी बड़ी गलती कर देता है। समझ गया नुनी, अब से मैं अपने गुस्से पर काबू रखूंगा। एक बार विजयनगर में रहने वाला बब्बन ऐसा बीमार हुआ
कि उसके इलाज में घर के काफी सारे सिक्के खर्च हो गए। घर में बस एक गाय ही बची थी जिसे बेचकर बब्बन की दवा का इंतजाम हो सकता था। बब्बन और निर्मला ने उसे बेचने का फैसला किया। बब्बन की पत्नी सीधी सादी थी। जब बाजार जाकर गाय बेचने की बात आई तो बब्बन ने उसे समझाकर भेजा। सुनो, रास्ते में किसी से बात मत करना, अपना काम करके सीधे घर वापस आना। नमस्ते काकी। अरे काकी ने नमस्ते का जवाब ही नहीं दिया, बड़ी अजीब बात है। लगता है आज कुछ बढ़िया हाथ लगा है। अरे पर ये हिल क्यों रहा है? अरे पकड़ो इसे। सोचा था हीरे जवाहरात मिलेंगे और मिला क्या? ये भेड़। अब देखो इस भेड़ को मैं कैसे गाय बनाता हूँ। निर्मला के पास गाय थी तो मूंगी के पास भी उसे लेने की योजना थी। मेरी गाय। क्या हुआ काकी? हम तो गाय लेकर आए थे, ये भेड़ हमारी नहीं है। ये भेड़ ही आपकी गाय है काकी। आपको नहीं पता, यहाँ की हवा में जादू है। हवा लगी गाय भेड़ बनी। है? हवा में जादू है? तूने कभी बताया नहीं। देखा काकी मेरे गधे को? हाँ, इसी जादुई हवा से ये इंसान बना, लेकिन अक्ल अभी तक नहीं आई है? ये क्या हो गया? चुंगी मुंगी ने जिस गाय को भेड़ बनाया था, अब उसी भेड़ को मुर्गी बना दिया। है? फिर से जादुई हवा। ये हवा का जादू नहीं, बल्कि चुंगी मुंगी के हाथ की सफाई का जादू था। अब ये पुरानी रस्सी कौन खरीदेगा? आज तो हवा भी नाराज है। निर्मला से सारी बात सुनकर बब्बन समझ गया कि दो लड़कों ने जादुई हवा की कहानी सुनाकर उसे बेवकूफ बनाया है। और अगले ही दिन है? ले आए मंगलू भैया के खरगोश। पर ये तुम्हारी योजना पूरी कर पाएंगे? देखना कहीं और नुकसान ना हो जाए। देखती जा निर्मला, बस तुझे याद है ना क्या करना है? हाँ हाँ बिल्कुल याद है। कल तो बैठे बैठे अच्छी आमदनी हो गई। यहाँ चुंगी और मुंगी नहीं जानते थे कि आज उनके पैरों तले की जमीन खिसकने वाली है। अरे अरे धीरे बेटा धीरे। खरगोश, ये जरूर वो ही दोनों हैं जिनके बारे में निर्मला ने बताया था। अरे काका कितना प्यारा खरगोश है। कहाँ ले जा रहे हैं इसे? खरगोश नहीं, मेरे कलेजे का टुकड़ा है। बीमार हूँ ना, इसलिए बेचने ले जा रहा हूँ। मेरी हर बात मानता है ये। हर बात? हाँ हाँ, ये मेरे साथ खेलता है। मैं जब इसके कान मरोड़ता हूँ तो इसे अच्छा लगता है। फिर ऐसे एक हाथ से उठाकर घुमाता भी हूँ, फिर ऐसे, फिर वैसे, फिर ऐसे और वैसे, फिर जैसे तैसे। नहीं, खरगोश कलेजे का टुकड़ा कैसे हो सकता है? अब इसको भी बताओ। ऐसे वैसे नहीं, प्रमाण दो, तब मानेंगे कि ये आपकी बात मानता है। अभी देता हूँ। बेटा चीकू, अपनी काकी से कहना
आलू की सब्जी, खीर और पूरी बनाकर रखना। मैं मेहमानों के साथ आ रहा हूँ। अरे सुनती हो, हम आ गए। हाँ हाँ, चीकू ने बता दिया था। मैंने आलू की सब्जी, पूरी और खीर बना दी है। अरे सच में ये खरगोश तो होशियार निकला। लो काका, चीकू अब हमारा हुआ। मेरे कलेजे का टुकड़ा है बेटा, ये तो छटाक भर कीमत भी नहीं है। ये भी लो काका। ना बेटा ना, इतने से तो नहीं होगा। अरे ये तो अजूबा है, अजूबा दुनिया का। अगर सिक्कों की जरूरत नहीं होती तो कभी इसे नहीं बेचता। मैं इसे बड़े बाजार में ले जाकर बेचूंगा। अरे खरगोश चीकू को अगर महल में जाकर राजा जी को बेचा तो जिंदगी भर चोरी नहीं करनी पड़ेगी। सिक्कों में खेलेंगे, सिक्कों में। हाँ। अच्छा ये ले लो। ना ना, ये भी लो, ये भी लो। चलो ये भी लो। चल और निकाल चुंगी। अरे अब और नहीं है मेरे पास। ये लो, सब रख लो। ठीक है, इतना काफी है। अपनी सारी कमाई इस खरगोश पे लगा दी। तुझसे तो ज्यादा ही अकल है इसमें। हिसाब का पक्का हूँ और सिक्कों का भी। देख, जो सिक्के गए हैं वो वापस कैसे आते हैं। चीकू, जाकर काका से बोल, अगर एक पहर में वो पैसे लेकर नहीं आए तो फिर हम आएंगे और सब लूट कर ले जाएंगे। एक पहर का बोलकर कई पहर बीत गए। ना चीकू आया और ना पैसे लेकर काका आए। तब उन्हें शक हुआ बब्बन ने उन्हें बेवकूफ बनाया है। काका, बाहर निकलो। क्या हुआ बेटा? हाँ? कुछ भूल गए? होशियार नहीं काका, हमें हमारे सिक्के वापस चाहिए। हैं? हाँ, ये लो। ये तो पत्थर है। सिक्के ही तो थे। लगता है जादुई हवा से पत्थर बन गए। ऐसी कोई जादुई हवा होती है क्या? होती है ना, जैसे जादुई हवा से गाय भेड़ बन जाती हैं। और भेड़ मुर्गी। अरे ये तो वही गाय वाली काकी है जिसको हमने लूटा था। सिपाही ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। बुलाऊं क्या? हमको बेवकूफ बनाया। चलो, अब हमें थोड़ा आराम करने दो। हमारे सिक्के। किसान और रूमा बहुत बूढ़े थे। उन्होंने सालों साल दिन रात मेहनत करके कुछ पैसे जमा किए, जिससे वो अपना तीर्थ जाने का बरसों का सपना पूरा कर सकें। आखिर दिन रात पसीना बहा बहा के सिक्के जमा हो ही गए, निचोड़ के। तीर्थ को निकलने से पहले किशन अपनी सिक्कों की पोटली अच्छे से छुपाता है, क्योंकि जिस रास्ते से किशन और रूमा जाने वाले थे वो रास्ता चोरों और लुटेरों से भरा पड़ा था। मैं थक गया हूँ, अब तुम संभालो इस सिक्कों की पोटली को। मेरे सिक्कों की पोटली। अरे बचाओ, भालू! अरे कोई बचाओ मुझे छोड़कर तुम्हें इस पोटली की पड़ी है। मुझे कोई ले जाता तो। अरे तुझे कौन ले जाएगा? इसमें सिक्के हैं,
अगर ये चले जाते तो हम कहीं के नहीं रहते निचोड़ के। लगता है यहाँ चोरों से ज्यादा तो जंगली जानवर हैं। मैं तो कहती हूँ रात यही कहीं रुक जाते हैं। अंधेरे में चोरों और जानवरों के डर से किशन और उमा ने रात पास के ही किसी होटल में गुजारने का फैसला किया। भैया सुनो, कोई सस्ता सा अच्छा कमरा मिलेगा निचोड़ के? हाँ मिलेगा ना। अपनी पोटली यहाँ रख दो और चलो मेरे साथ। पोटली? नहीं भैया, ये पोटली तो हमारे साथ ही जाएगी। ठीक है चलो फिर। ये रहा तुम्हारा कमरा। पर किशन को पोटली की इतनी चिंता करते देख विमलेश को शक हो गया कि उनकी पोटली में जरूर कोई कीमती चीजें या सिक्के हैं। इनके सोते ही इसे चुरा लेना। इतने बूढ़े हैं कि इन्हें पता ही नहीं चलेगा। इधर किशन पोटली को तकिए की तरह सर के नीचे रखकर सो गया और फिर उसी रात विमलेश और उसकी पत्नी ने वो पोटली चोरी कर ली। मेरी पोटली, मेरे सिक्के, मैं लुट गया उमा। क्या हुआ? कौन है? हमारा सारा सामान सिक्के चोरी हो गए। ये जरूर उस सराय के मालिक का काम है। कल भी वो पोटली अपने पास रखने की बात कर रहा था। चलो हमारी पोटली वापस करो। हमें पता है तुमने ही चोरी की है। चोरी? और मैं? एक तो रहने के लिए जगह थी और मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। चलो अब निकलो यहाँ से, निकलो। मंत्री जी, हमारे साथ अन्याय हुआ है। हमारी सालों की जमा पूंजी उस सराय वाले विमलेश ने चोरी कर ली। हमें महाराज से न्याय दिलाइए। पर ये हुआ कैसे? तो विमलेश बोलता है उसने चोरी नहीं की, तुम बोलते हो कि चोरी उसी ने की है, पर तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण नहीं। हाँ, मेरे पास इसका उपाय है। न्याय जरूर मिलेगा। तो फिर जल्दी उपाय बताइए। पहले तुम दोनों को मेरा एक कार्य करना होगा। मैं कुछ भी करूंगा, आप बस कार्य बताइए। ठीक है ठीक है ठीक है। मेरे पास एक ढोल है, उसे मेरे घर से उठाकर राजमहल तक लाना है। पहले तुम ये कार्य कर लो, फिर यही कार्य विमलेश को भी करना होगा। और एक और बात, वो ढोल थोड़ा भारी है तो उसे संभाल कर लेकर आना। जैसी आज्ञा महामंत्री। किशन और उमा सुबह सुबह मंत्री के घर से ढोल लेकर राजमहल की ओर जाने लगे। ये ढोल तो बहुत ही भारी है। अब न्याय मांगने गए थे पर महामंत्री ने तो हमें ही सजा दे दी। लगता है ऊपर वाला चाहता ही नहीं कि हम तीर्थ यात्रा करें। सिक्के तो गए, अब घर चलते हैं वरना प्राण भी जाएंगे। सही कहा, पर महामंत्री का कार्य तो करना ही होगा। चलो निचोड़ के। दोनों ढोल लेकर राजमहल पहुँचे। मंत्री जी के घर से लेकर आए हो ना, वहाँ रख दीजिए। उसके बाद सारंगा ने यही कार्य विमलेश को दिया। विमलेश अपनी पत्नी के साथ ढोल को मंत्री के घर से लेकर जाने लगा। चलो चलो विमलेश जी, जल्दी आगे बढ़ो। वाह, क्या खूबसूरत नजारा है। अकेले ढोल उठाकर कमर अकड़ गई। थोड़ी मदद तो करो। अच्छा, चोरी की तुमने और ढोल मैं उठाऊं? अरे पर चोरी करने को कहा तो तुम ही नहीं था ना। नहीं। ठीक है, ढोल का ध्यान रखना।
मैं पानी पी कर आता हूँ। जब तक विमलेश पानी पीने गया, उसकी पत्नी आंखें बंद करके आराम करने लगी। तभी अचानक से ढोल उछल उछल के आगे पीछे जाने लगा। अरे ढोल भाग रहा है, कोई पकड़ो उसे, कोई पकड़ो, पकड़ो उसे, ढोल को पकड़ो, ढोल भाग रहा है। ढोल उठाए तो नहीं, लेकिन पकड़ तो सकती थी। एक काम भी नहीं होता तुमसे। अच्छा, चोरी करते समय इसका ध्यान नहीं आया? अब जल्दी चलो, वरना महामंत्री हमें ही चोर समझ के सजा दे देंगे। अरे रुको रुको। विमलेश और उसकी पत्नी किसी तरह ढोल लेकर राजमहल तक पहुँचे, जहाँ किशन और उमा पहले से ही मौजूद थे। तुम लोग अभी तक यही हो? लगता है सजा पाने के बाद ही मानोगे, हैं? महामंत्री जी, हाँ मैं देखा मेरे जादुई ढोल का कमाल। इस ढोल ने तुम्हारी पोल खोल ही दी। कौन सी पोल? वही जिसके लिए अभी तुम दोनों लड़ रहे थे, और मैं ढोल के अंदर बैठा सब कुछ सुन रहा था। अब इज्जत से किसान के चुराए हुए सिक्के वापस कर दो, या कारागार में जाने की तैयारी कर लो। धन्यवाद महामंत्री जी। और इस तरह विमलेश को किशन के चुराए हुए पैसे वापस करने पड़े, और किशन और उमा खुशी खुशी अपनी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.